आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। जोशीमठ में इस वक्त जिंदगी सिसक रही है और बड़ी वजह यह है कि वहां पर चौतरफा धरती फट रही है, जमीन में दरारें आ गई हैं, दीवारों में दरारें आ गई हैं, पहाड़ दरकने लगे हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद है न्यूज 18 इंडिया तपोवन के एनटीपीसी के टनल के पास मौजूद है और वजह यह है कि लगातार आरोप लोग इस बात का लगाते रहे हैं कि जोशीमठ में जो एनटीपीसी का टनल बन रहा है वो दरअसल बहुत बड़ी वजह है इन दरारों के आने का, इस आपदा के आने का। दरअसल ये जो टनल आप देख रहे हैं ये तपोवन का वही टनल है जहां पर साल 2021 में आपको बता दें कि ग्लेशियर फटने के बाद प्रेशर से पानी आने के बाद बड़ी त्रासदी आई थी जिसमें 130 से ज्यादा लोग मारे गए थे और अब लोग जोशीमठ का जो टनल है उसको लेकर आशंकित है। इसलिए न्यूज 18 इंडिया इस टनल पर भी पहुंचा है। लेकिन जिस तरीके से हालात वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, ऐसे में बड़ी अपडेट इस खबर पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आपदा को लेकर सतर्क हैं और पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं और इस लिहाज से उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी फोन पर बातचीत की है और पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने हर संभव मदद देने का वादा भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस आपदा पर, इस त्रासदी पर नजर बनाए हुए हैं और साफ तौर पर पल पल की जो अपडेट है वो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वो ले रहे हैं। साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड को और इस त्रासदी से निपटने के लिए हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और आपको बता दें कल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्होंने हवाई सर्वे भी किया था, साथ साथ लोगों के बीच भी वो पहुंचे थे और लोगों की परेशानी भी उन्होंने जानी थी। प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा उस शहर को बचाने के लिए और लोगों के लिए हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन दिया है। जोशीमठ में जिस तरीके से बर्बादी का ये आलम है, ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें इस बड़ी बैठक में कैबिनेट सचिव साथ साथ प्रधान सचिव के साथ साथ बड़े आला अधिकारी भी मौजूद थे और साथ साथ उत्तराखंड के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे जिन्होंने जोशीमठ के हालात पर चर्चा की है। देखिए तो ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार की बात करें, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें तो इस खबर पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया दरअसल इस टनल पर इसलिए पहुंचा है, फिलहाल आपको बता दें तपोवन का ये वही टनल है जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर त्रासदी हुई थी। और आपको बता दें कि किस तरीके से पूरे 600 से ज्यादा मकानों में ये हालात बने हुए हैं, धरती दरक रही है, यहाँ पर पहाड़ दरक रहे हैं। ऐसे में लोगों को यहाँ से वहां तक शिफ्ट किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और किस तरीके के हालात वहां पर हैं इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। तो आपको रिपोर्ट तो दिखाएंगे ही, लेकिन साथ साथ हालात की जानकारी देते चले। लोगों के पास खाने पीने की समस्या हो गई है। दरअसल आशियाने उनके उजड़ने लगे हैं। सालों साल जो आशियाने उन्होंने तैयार किए, कई लोगों ने जमीन लेने के लिए और उसके बाद घर बनाने के लिए लोन लिए हैं। ऐसे में लोगों के सामने समस्या इस बात की है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि अगर यहाँ से जाते हैं तो कितने दिनों तक आखिर राहत शिविरों में वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कितने दिनों तक किराए के मकान में रहेंगे, कैसे उनकी जिंदगी जो है वो गुजर बसर होगी। और ऐसे में जो पर्यटन व्यापारी हैं, पर्यटन व्यापारियों को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से ये 5 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि इन 600 मकानों में दरारों के बाद जिंदगी कैसे बेहाल हो गई है, मुहाल हो गई है। सड़कों पे बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं और पहाड़ जो हैं वो दरक रहे हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, हैरान हैं और लोगों को यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। दरअसल सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने हवाई सर्वे किया था, लोगों के बीच पहुंचे थे और लोगों की परेशानी उन्होंने सुनी थी। कैसे यहाँ मकान हो, दुकान हो, होटल हो और अस्पताल हो,
सब कुछ बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। ये 5 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हालात यहाँ पर कितने ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि कई लोगों की जिंदगियों पर भी अब बानें आने लगी हैं। तो जोशीमठ में बर्बादी का ऐसा ही आलम हर ओर देखने को मिल रहा है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे अस्पताल, होटल की, लेकिन आपको बता दें जो सरकारी भवन भी हैं, सरकारी भवन भी इस आपदा की चपेट में आ गए हैं। वहां भी मोटी मोटी दरारें दीवारों में नजर आने लगी हैं। पीडब्ल्यू बिल्डिंग की अगर बात करें, पीडब्ल्यू ऑफिस की अगर बात करें, तो वहां पर भी हालात कुछ इतर नहीं है, ऐसे ही हालात हैं। इस तरीके से मोटी मोटी दीवारें वहां पर दिखाई दे रही है, ऐसा ही तबाही का आलम दिखाई दे रहा है। देखिए जरा रिपोर्ट और समझिए। और अब आपको दिखाते हैं जोशीमठ से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने की घटनाओं से हड़कंप और भय का माहौल। शहर के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों पर आई दरारें, इमरजेंसी वार्ड और सेफ हाउस के भी हालात खराब। जोशीमठ में जमीन दरक के साथ पानी के रिसाव से लोगों में बढ़ी दहशत। नरसिंह मंदिर के पास चाय की दुकान में अचानक निकलने लगा पानी, टनल से पानी आने का शक। जोशीमठ में पहाड़ दरकने का असर। एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर भी नजर आया। रोपवे के टावर के नीचे की जमीन भी लगातार धंस रही है। खतरे की वजह से रोपवे को किया गया बंद। जोशीमठ में बढ़ती दरारों की वजह से लोगों का पलायन, इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा। कई होटल को खाली करवा दिया गया है, एडवांस बुकिंग भी हो रही है कैंसिल। जोशीमठ में इकोसिस्टम हुआ कमजोर। पहाड़ों पर भी मंडराया खतरा। भूकंप या जमीन खिसकने से पूरा इलाका कृत्रिम झील में हो सकता है तब्दील। जोशीमठ में जमीन धंसने का असर पर्यटन पर पड़ा। सैलानियों की संख्या में आई कमी। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट। जोशीमठ में अलकनंदा नदी के किनारे हो रहा है कटाव। ड्रोन से ली गई तस्वीरें। आधे से ज्यादा शहर में जमीन खिसकने का खतरा बना। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में खेतों में आई बड़ी बड़ी दरारें। इलाके के लोगों में डर का माहौल। राहत बचाव का कार्य जारी। जोशीमठ में सेना के बेस कैंप के पास जमीन धंसने का खतरा। कैंट एरिया की सड़क में जगह जगह इधर आ रहे। इलाके में सेना का बेस कैंप होने के साथ आईटीबीपी की यूनिट बेतारा। जोशीमठ में विस्थापित हुए लोगों को मकान किराए के लिए मिलेंगे 4000 रुपए। 6 महीने तक मकान का किराया देगी राज्य सरकार। सीएम धामी ने की घोषणा। तो पहाड़ों का यूं दरकना और जमीन का यूं धंसना क्या किसी बड़े प्रलय की ओर इशारा कर रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है। और अगर ये इकोसिस्टम कमजोर होगा तो प्रलय बड़ी आ सकती है। किस तरीके से प्रलय आएगी आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो समझेंगे। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों और घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं, जिसका साफ मतलब है कि पहाड़ अब कमजोर हो रहे हैं। ये पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है। दरअसल जोशीमठ का ये जो पूरा इलाका है वो मोरैंस पर बसा हुआ है। मोरैंस को अगर सरल भाषा में समझाएं तो ग्लेशियर के साथ आने वाली मोटी मोटी चट्टानें और मिट्टी होते हैं, जो कि बारिश होने पर या ग्लेशियर्स के पिघलने पर मिट्टी रह जाती है, जो कि बेहद ही अस्थिर, बेहद ही कमजोर होती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा इकोसिस्टम कमजोर हो रहा है, जिस तरीके से ये जो पहाड़ है ये कमजोर हो रहे हैं, अगर कोई बड़ा भूकंप आता है या कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है तो ये जो पूरा इलाका है वो आर्टिफिशियल लेक में तब्दील हो जाएगा। 2013 में जब आर्टिफिशियल लेक फटी थी तो बहुत बड़ी तबाही आई थी। याद कीजिए 2013 में जिस तरीके से केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और अगर ऐसे में ये पूरा इलाका अगर आर्टिफिशियल लेक में तब्दील होता है तो बहुत मुश्किल होगी, न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी तबाही की एक बड़ी वजह बन सकता है।
देखिए जोशीमठ में किस तरीके से ये आपदा आई है उसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। कारण ये भी है कि यहाँ पर बेतरतीब निर्माण हुआ है। एक बड़ा कारण ये भी है कि हिमालय की संरचना में लगातार परिवर्तन होता रहता है। किस तरीके से ये परिवर्तन होगा और किस तरीके से ये परिवर्तन जोशीमठ में इस आपदा जो आई है उसके पीछे जिम्मेदार है, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। हिमालय की गोद में बसा है जोशीमठ और इस जोशीमठ में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। लेकिन अगर खुद हिमालय की बात करें तो हिमालय में 3 बड़ी बड़ी दरारें हैं जिन्हें हम टेक्निकल अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो हम थ्रस्ट मानते हैं। दरअसल पहली थ्रस्ट मेन सेंट्रल थ्रस्ट माना जाता है, वहीं दूसरी थ्रस्ट जो है उसे हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, तीसरी थ्रस्ट जो है उसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट कहा जाता है। ये एक लाइन नहीं है बल्कि इससे जुड़ी कई छोटी छोटी दरारें हैं। इन्हीं दरारों की वजह से हिमालय की संरचना में परिवर्तन होता है। हिमालय की संरचना ऊपर नीचे होती है और यहाँ की ज़मीनी सतह बाहरी दबावों की वजह से अपनी संरचना में परिवर्तन करती है। नीचे दरारें और जिस तरीके से आप देख रहे हैं नीचे दरारें ऊपर मोरैंस, साफ तौर पर यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ का जो इलाका है वो अनुकूल है संरचना परिवर्तन के लिए। और अगर जियोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करें तो सबसे नवीनतम पहाड़ों में हिमालय माना जाता है। और आपको बता दें कि जियोलॉजिकल फैक्ट्स ये भी कहते हैं कि हर साल हिमालय 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ाता जा रहा है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और ऐसे में एक बड़ी वजह इन दरारों की हिमालय की संरचना में परिवर्तन का लगातार होना भी माना जा रहा है। तो जोशीमठ का कोई भी इलाका हो, इस वक्त वहां पर दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं, चाहे अपर ओली की बात कर ली जाए या फिर नीचे मारवाड़ी की बात कर ली जाए। लेकिन मनोहर बाग के इलाके का क्या कुछ हाल है ये इन तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर हालात क्या हैं। दरअसल वहां पर भी इसी तरीके से पहाड़ दरक रहे हैं, वहां मोटी मोटी दरारें सड़कों पर आ गई हैं, दीवार दरकने लगी है। और जो वहां पर रहने वाले बाशिंदे हैं अपनी दीवारों में इस तरीके से दरारें देखकर अब डरने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका घर भी बिल्कुल पड़ोसियों के घरों की तरह धराशायी हो जाए। और इस डर के साए में तमाम लोग ऐसे हैं जो जीने को मजबूर है। रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ के मनोहर बाग में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जोशीमठ जिस तरीके से दरक रहा है, धंस रहा है, वही तस्वीरें मनोहर बाग की भी हैं। ये एक घर, एक 2 लोगों का मिला जुला ये परिवार, पांडे जी का ये घर मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए पहले तो छत टिल्ट हो गई है, ये लेंटर टिल्ट हो गया है, ये झुक गया है। अब तस्वीरें ज़रा मैं एक एक करके आपको हर एक कमरे की अगर दिखाऊँ तो ये किचन का हाल है। ये किचन का स्लैब है और किचन का ये स्लैब इधर देखें ज़मीन छोड़ चुका है। मैं यहाँ चल रही हूँ तो मुझे यहाँ पर हल्की कंपन महसूस हो रही है। ये एज जो है ये देखें आप, पूरा यहाँ से दीवार, फर्श सब ज़मीन छोड़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादा मुझे खतरनाक लग रहा है। मैं इसके अगले कमरे की आपको तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ टाइल का हाल देखिए, इस कमरे को देखो पहले आप। इस कमरे में अंदर जाना शायद खतरे से खाली नहीं है। ये टाइल आप देखें किस तरह से उखड़ी हुई हैं। दीवार भी आपको दिखाऊंगे, लेकिन सबसे पहले टाइल देखें कि पूरी टाइलें जो हैं ये उखड़ गई हैं, दीवारों पर दरारें हैं। और कमरे का हाल आप ये देख रहे हैं, ये 2 कमरे आपने देखे। बाहर जो वॉश बेसिन लगा है वहाँ पर उसके पास भी दरारें ही दरारें नज़र आ रही हैं। पूरा का पूरा जोशीमठ इस वक्त इस आपदा की मार झेल रहा है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर है, सिहर उठे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची थी मारवाड़ी ब्रिज पर। जी हाँ, वो मारवाड़ी ब्रिज जो कि कनेक्टिविटी बनाता है नीति पास और माना पास, जो कि सुरक्षा के लिहाज से, देश की सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। कैसे ये बेहद अहम है और कैसे ये देश की सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं, कितना महत्वपूर्ण इस ब्रिज का योगदान सेना के लिए है, ये रिपोर्ट जब देखेंगे तो समझेंगे। जोशीमठ में दीवारें दरक रही हैं, धरती फट रही है, मिट्टी धस रही है। और ऐसे में देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है मारवाड़ी ब्रिज पर। जी हां, मारवाड़ी ब्रिज सुरक्षा के लिहाज से, सामरिक लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, देखिए ये जो पूरा का पूरा आप इलाका देख रहे हैं, दरअसल ये मारवाड़ी का इलाका है। मारवाड़ी के पूरे इलाके में चौतरफा अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ दरारें ही दरारें दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये मारवाड़ी ब्रिज अहम क्यों है? दरअसल ये मारवाड़ी ब्रिज इसलिए अहम है क्योंकि यहाँ से चाइना बॉर्डर का जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस, वो महज 6 से 7 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन आपको बता दें, अगर इस मारवाड़ी ब्रिज पर किसी भी तरह से दरार आती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि जो दरारें हैं वो लगातार फैलती जाएंगी, आगे बढ़ती जाएंगी, और अगर बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची तो मुश्किल बहुत बड़ी पैदा हो सकती है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि इसी मारवाड़ी ब्रिज से सेना की जो आर्टिलरीज हैं, आर्मामेंट्स हैं, हैवी आर्मामेंट्स, भारी भरकम वाहन हैं, वो गुजरते हैं। और अगर भारी भरकम वाहन यहाँ से गुजरेंगे तो जाहिर तौर पर वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और जो कनेक्टिविटी है सुरक्षा की वो
उस पर खतरा मंडरा सकता है। देखिए, उत्तराखंड को सामरिक लिहाज से 3 सेक्टर्स में बांटा गया है, एक माना पास, हरसिल, साथ साथ नीति पास। अगर ये ब्रिज क्षतिग्रस्त होता है तो साफ तौर पर माना पास और नीति पास पूरी तरीके से कट जाएगा। जोशीमठ संकट पर प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी के प्रधान सचिव की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी और बड़े अधिकारियों के अलावा एनडीएमए के सदस्य भी होंगे शामिल। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे उत्तराखंड के सीनियर ऑफिसर्स। जोशीमठ में गहराया दरार संकट, घर मकान और सड़क के अलावा खेतों में भी आई दरारें। जोशीमठ से बद्रीनाथ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे में भी दिखी गहरी दरार। जोशीमठ में बढ़ती दरारों और बड़े बड़े भूस्खलन की वजह से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोग हुए शामिल। कल पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। साल की महिला को गोली मारी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, 25 किलो आईडी बरामद। धमाके के लिए सड़क पर प्लांट किए गए आईडी को किया गया डिफ्यूज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 3 गैंगस्टर के अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त करवाया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख बताई गई है। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने जब्त की गाड़ी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दीवार गिरने से मची अफरा तफरी, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार की राजधानी पटना में एक लड़के की हत्या के बाद हंगामा, खफा परिवार और गांव वाले हाईवे जैम कर जमकर किया बवाल। देर रात बदमाशों ने लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 1 बदमाश घायल। पुलिस ने 2 बदमाश को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से दहशत, तेंदुए ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने तेंदुए को घर में बंद किया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों को भालू बीच रास्ते पर मस्ती करते नजर आए। 3 भालुओं का यह परिवार पर्यटकों के गुजरने वाले रास्ते को खोदते हुए दिखाई दिया। मुंबई के काफूड मार्केट के पास दुकानों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हादसे में लाखों का नुकसान। हैदराबाद में एक बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद बस में लगी आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के सहारनपुर के देवबंद में एक मोबाइल फोन की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मची। हजारों रुपए की कीमत के मोबाइल जलकर राख हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 घरों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मची। 2 घरों में रखा सारा सामान राख में तब्दील। पशु भी आग में झुलसे। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में एक कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह, सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री रिकॉर्ड। अगले कुछ दिन इसी तरह का तापमान बने रहने का अनुमान है। यूपी विधानसभा की पूर्व स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन, पूर्व स्पीकर के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम मोदी की मां हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। सार्वजनिक श्रद्धांजलि हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कोलकाता में बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने मैराथन में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी की ओर से आयोजित की गई थी मैराथन। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन 14 जनवरी तक चलेगा। उत्सव G20 पर रखी गई थीम। G20 के सभी देश भी इस पतंग उत्सव में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चों ने निकाली सांस्कृतिक रैली। हाथ में भागवत गीता लेकर रंग बिरंगे परिधान में नजर आए बच्चे। महायुद्ध में रूस ने पहली बार किया फुल सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन ने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का लगाया आरोप। रूस ने दावे गलत बताए। अमेरिका की टेक्सास में बड़ी संख्या में उतरे लोग। अल्पार्सो में किया गया मार्च। प्रवासियों के साथ कई लोगों ने भी किया प्रदर्शन। इजराइल में लोगों ने किया प्रदर्शन। नई सरकार की योजनाओं का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। मैक्सिको की राजधानी में 2 ट्रेनों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। 57 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जोशीमठ में गहराई संकट पर पीएम कार्यालय में हाई लेवल बैठक। पीएम मोदी के प्रधान सचिव समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड के आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ी। सबसे बड़े सामुदायिक केंद्र की दीवारें दरकने लगी। एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर दिखने लगा असर। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। मनोहर बाग वार्ड में घरों और खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। जोशीमठ के सीधार इलाके में स्थिति पहले के मुकाबले खराब हुई। मकानों में चौड़ी हुई दरारें, मकान पूरी तरीके से झुके। जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके में हर तरफ दरारें पड़ी। नेशनल हाईवे पर मोटी मोटी दरारें दिखाई दे रही हैं। हाईवे पर बना मारवाड़ी ब्रिज काफी अहम। जोशीमठ में दरारें बढ़ती ही जा रही है। सेना एक पूरी तरीके से वहां पर सेना की ब्रिगेड तैनात है, जिसमें करीब 9000 जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट तैनात है। गोवा में संघ के कार्यक्रम में मोहन भागवत शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान। कहा, हम सबका डीएनए एक ही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोग हुए शामिल। कल पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत दुनिया का तीसरा आकर्षक इन्वेस्टमेंट केंद्र। पीएम ने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन देने का काम किया। प्रवासी भारतीय इस पर गर्व कर रहे हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया। जोशीमठ में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां मकानों में दरारें बढ़ती जा रही हैं। जमीन के धंसने का सिलसिला भी जारी है। हालात को देखते हुए जोशीमठ से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। उन्हें सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं सीएम धामी भी हालात का जायजा लेने जोशीमठ पहुंचे, लोगों से मिले। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। संकट गहरा गया है। यूपी के एटा में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां। दबंगों ने एक महिला और आदमी को जमीन पर गिराकर पीटा। यूपी के प्रयागराज में वकील और डाकघर के कर्मचारियों के बीच मामूली विवाद में मारपीट। वकीलों ने डाकघर में की तोड़फोड़। वहां लगी सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्ड। यूपी के मेरठ में बीजेपी नेता के घर पर हुआ पथराव। 2 पक्षों के बीच हुई खूनी झड़प में समझौता करवाने की वजह से की गई पत्थरबाजी। पथराव करने वालों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर डंडे चले। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश की सिंगरौली में एक महिला ने समिति प्रबंधक की चप्पल से पिटाई की। समिति प्रबंधक पर महिला से संबंधों के बारे में पर्दाफाश करने का आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। सामान न मिलने पर दुकान मालिक को दिखाई पिस्तौल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के नेपसराय थाना में नाइजीरिया के लोगों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जमकर हंगामा किया। पुलिस ने बिना वीजा के आरोप में वहां रह रहे 4 नाइजीरिया के नागरिकों को हिरासत में लिया। बिहार के सीवान में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप जब्त की। 2 ट्रकों से शराब की खेप हरियाणा से बिहार लाई जा रही थी। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बालाकोट में घुसपैठ के समय सेना ने 2 आतंकवादियों को किया ढेर। इलाके की घेराबंदी के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई। प्रिंस की हालत खराब होने के कारण जम्मू एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन आज उसने भी दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले में मारे गए 6 लोगों की अस्थियां हरिद्वार में की जाएंगी विसर्जित। डांगरी में गांव वालों ने किए अस्थियों के अंतिम दर्शन। दिल्ली की भजनपुरा में एक नाबालिग लड़की ने 50 साल की महिला को गोली मारी, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। 25 किलो आईडी बरामद। धमाके के लिए सड़क पर प्लांट किए गए आईडी को किया गया डिफ्यूज। उत्तर प्रदेश की सीतापुर में गैंगस्टर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 3 गैंगस्टर के अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त करवाया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 50 लाख बताई गई है। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करने के आरोप में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने जब्त की गाड़ी। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दीवार गिरने से मची अफरा तफरी। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिहार की राजधानी पटना में एक लड़के की हत्या के बाद हंगामा। खफा परिवार और गांव वाले हाईवे जैम कर जमकर किया बवाल। देर रात बदमाशों ने लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक बदमाश घायल। पुलिस ने 2 बदमाश को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से दहशत। तेंदुए ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने तेंदुए को घर में बंद किया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सैलानियों को भालू बीच रास्ते पर मस्ती करते नजर आए। 3 भालुओं का यह परिवार पर्यटकों के गुजरने वाले रास्ते को खोदते हुए दिखाई दिया। मुंबई के काफूड मार्केट के पास दुकानों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हादसे में लाखों का नुकसान। बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जोशीमठ में पल पल के घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरे मामले में जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सेंटर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में आज सीजन की सबसे ठंडी सुबह। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री रिकॉर्ड। अगले कुछ दिन इसी तरह का तापमान बने रहने का अनुमान है। यूपी विधानसभा की पूर्व स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन। पूर्व स्पीकर के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया। उत्तराखंड के देहरादून में पीएम मोदी की मां हीराबेन की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। सार्वजनिक श्रद्धांजलि हवन यज्ञ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कोलकाता में बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने मैराथन में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी की ओर से आयोजित की गई थी मैराथन। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन 14 जनवरी तक चलेगा उत्सव। G20 पर रखी गई थीम। G20 के सभी देश भी इस पतंग उत्सव में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में बच्चों ने निकाली सांस्कृतिक रैली। हाथ में भागवत गीता लेकर रंग बिरंगे परिधान में नजर आए बच्चे। महायुद्ध में रूस ने पहली बार किया फुल सीज फायर का ऐलान। यूक्रेन ने रूस पर सीज फायर के उल्लंघन का लगाया आरोप। रूस ने दावे गलत बताए। अमेरिका की टेक्सास में बड़ी संख्या में उतरे लोग। अल्पार्सो में किया गया मार्च। प्रवासियों के साथ कई लोगों ने भी किया प्रदर्शन। इजराइल में लोगों ने किया प्रदर्शन। नई सरकार की योजनाओं का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। मैक्सिको की राजधानी में 2 ट्रेनों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। 57 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जोशीमठ में गहराई संकट पर पीएम कार्यालय में हाई लेवल बैठक। पीएम मोदी के प्रधान सचिव समेत सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। उत्तराखंड के आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।
जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ी। सबसे बड़े सामुदायिक केंद्र की दीवारें दरकने लगी। एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर दिखने लगा असर। उत्तराखंड के जोशीमठ में हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आए। मनोहर बाग वार्ड में घरों और खेतों में पड़ी दरारें और चौड़ी होती जा रही हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। जोशीमठ के सीधार इलाके में स्थिति पहले के मुकाबले खराब हुई। मकानों में चौड़ी हुई दरारें, मकान पूरी तरीके से झुके। जोशीमठ के मारवाड़ी इलाके में हर तरफ दरारें पड़ी। नेशनल हाईवे पर मोटी मोटी दरारें दिखाई दे रही हैं। हाईवे पर बना मारवाड़ी ब्रिज काफी अहम। जोशीमठ में दरारें बढ़ती ही जा रही है। सेना एक पूरी तरीके से वहां पर सेना की ब्रिगेड तैनात है, जिसमें करीब 9000 जवान रहते हैं। इसके साथ ही आईटीबीपी की पोस्ट तैनात है। जोशीमठ संकट पर प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी के प्रधान सचिव की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, बड़े अधिकारियों के अलावा एनडीएमए के सदस्य भी होंगे शामिल। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे उत्तराखंड के सीनियर ऑफिसर। जोशीमठ में गहराया दरार संकट। जोशीमठ में बद्रीनाथ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे में भी दिखी गहरी दरार। पीएम मोदी ने फोन पर की उत्तराखंड के सीएम से। जोशीमठ में बढ़ती दरारों और बड़े बड़े भूस्खलन की वजह से लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन। दुनिया भर से आए भारतीय मूल के लोग हुए शामिल। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र पर बड़ा बयान का। हम सबका डीएनए एक ही है। हम एक राष्ट्र है, हम एक समाज है, हम हिंदू समाज है, हमारा हिंदू राष्ट्र है। 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है। हिमाचल प्रदेश में सुखू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार। 7 नए मंत्री बनाए गए। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने दिलाई मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ। दिल्ली के कंझावला मामले में बड़ा पर्दाफाश। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्हें पता था कि अंजलि कार के नीचे फंसी थी। पहले की पूछताछ में आरोपियों ने तेज म्यूजिक सिस्टम की सुनाई थी झूठी कहानी। एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। बालाकोट में घुसपैठ के दौरान सेना ने 2 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू के किश्तवाड़ में भी चलाया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन। यूपी के बाराबंकी में साइको किलर की तलाश तेज। पुलिस ने जारी किया आरोपी की तस्वीर। बाराबंकी में 3 बुजुर्ग महिलाओं समेत 4 लोगों की हत्या का आरोप। साइको किलर की तलाश में लगाई गई पुलिस की 6 टीमें।